महालाइव है। इस महालाइव को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज भी वही कन्हई शाह हूं जिसको आज से पहले लोग कन्हई शाह के नाम से जानते थे और सहारा की पक्ष को रखने पर उसे हीरो मानकर अप्रिशिएट करते थे। लेकिन आज जब सहारा की मजबूरियों को और सहारा के ऊपर जिस तरह की आज कार्रवाइयां चल रही है और जो अडानी डील चल रही है, अडानी डील को समझने के बाद जब कन्हई शाह अपना स्टैंड बदलता है तो वही कन्हई शाह जो सहारा का हीरो था वो आज कुछ लोगों के लिए जीरो बन गया है और सहारा के खिलाफ काम करने वाला लोगों के नजर में कन्हई शाह आज विलन बन गया है। तो आज महालाइव इसीलिए रखा गया है कि कम से कम आज लोगों को ये क्लियर करा दिया जाए कि मैं कल भी सहारा का पक्ष रखता था, आज भी पक्ष रख रहा हूं और आने वाले दिनों में भी पक्ष रखूंगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सहारा को बचाने के लिए कर रहा हूं, सहारा का रिवाइवल के लिए बात कर रहा हूं और लोग सिर्फ अपनी फायदे के लिए सिर्फ किसी तरह से भुगतान मिल जाए और हमारा रास्ता अलग, सहारा का रास्ता अलग हो जाए, इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए जो लोग सिर्फ स्वार्थ बस सहारा के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ अपना निवेश वापस पाने तक ही अगर जुड़े हुए हैं, तो उनसे खास रिक्वेस्ट है कि आज का लाइव आपके लिए नहीं है। आप लोग इस लाइव को छोड़कर जा सकते हैं। ये लाइव सिर्फ उनके लिए है जो सहारा को रिवाइवल देखना चाहते हैं, सहारा को अमर बनाना चाहते हैं और सहारा को इस देश में, इस देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंपनी, सबसे बड़ी संस्था, राष्ट्र का धरोहर बनता हुआ देखना चाहते हैं। जो स्टैंड मैंने लिया है उस स्टैंड पर क्लियरिटी भी जरूरी है, क्योंकि सहारा के बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित मसीहा मानते हैं। लगता है उनको कि उनके बिना सहारा नहीं चलता है। शायद वो भूल गए हैं कि सहारा किसी के बिना न रुका है न कभी रुकेगा। लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने का, प्रतिनिधि होने का भी सवाल खड़ा करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि कन्हई शाह अपने आप को स्वयंभू घोषित कर दिया है। रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, प्रतिनिधि बोलता है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि प्रतिनिधि किसको कहा जाता है और प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है और क्यों किसी को प्रतिनिधि बनने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम मसीहाओं से जो सहारा का मसीहा बनकर आज सिर्फ 10 बाई 10 के कमरों में बैठकर मीटिंग करते हैं और सहारा ऐसा है, सहारा वैसा है, हम इतने मजबूत हैं, हम इतने कमजोर हैं कि बातें करते हैं, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं की है कि सहारा की मैनेजमेंट के साथ या सहारा की साम्राज्य के साथ क्या चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ भरमाने की बात करने से हकीकत नहीं बदल जाती है। हकीकत में रियलिटी को जानने की जरूरत है और रियलिटी बताने पर, क्योंकि सच कड़वा होता है। अगर हम रियलिटी को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं तो हम जरूर बुरा बन गए हैं, लेकिन हम बुरा ही सही, लेकिन हम जिस आंदोलन को लेकर के निकले हैं उस आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं है। सहारा का रिवाइवल होगा और सहारा का पुनरुद्धार करने के लिए, सहारा को बचाने के लिए अगर हमारी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की तरह एक छोटी सी ऑफिस में बैठकर मीटिंग करके लोगों को भरमाने के लिए, सिर्फ भरमाने तक कन्हई शाह सीमित नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कन्हई शाह सहारा को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी में देने के लिए तैयार है। सिर पे कफन बांध करके निकला है और सिर पर कफन बांध कर हमेशा के लिए तैयार रहेगा। तो मुद्दे पर आते हैं कि भैया महालाइव क्यों, लाइव से महालाइव क्यों कर दिया आप? तो महालाइव इसलिए क्योंकि आज सहारा इंडिया परिवार पर यानी सहारियंस के ऊपर एक धर्म संकट सा आ गया है। धर्म संकट में पड़े हैं लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कन्हई शाह का साथ देंगे तो मसीहाओं को
हम क्या मुंह दिखाएंगे। यानी कि कन्हैया शाह उन मसीहाओं के लिए शायद खतरा बन गया है। मैं आज की डेट में तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज मनमुटाव की, तकरार की या किसी भी तरह की घृणा की, विरोधाभास की जरूरत नहीं है। आज यूनिटी की जरूरत है। आज हम सबको एक होकर सहारा को बचाने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। और अगर संकल्प लेकर अगर कोई अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बनकर अगर सामने आया है तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि सहारा श्री हम लोगों को कभी भी कर्मचारी के रूप में, नौकर के रूप में या किसी भी तरह का उस दृष्टि से नहीं देखा जो लोग या जो दूसरी कंपनियां देखती है। सहारा श्री ने हमेशा से सभी कार्यकर्ता को अपना रिप्रेजेंटेटिव माना, सभी कार्यकर्ता को इस कंपनी का मालिक माना। तो सिर्फ मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सहारा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सहारियंस के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं। बस जरूरत इस बात की है कि कौन आगे आता है और कौन रिप्रेजेंटेटिव बन करके सहारा की बात को रखता है। तो सहारा की बात को रखने के लिए किसी से अथॉरिटी लेटर की जरूरत नहीं है, किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव हैं और कन्हैया शाह अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानता है। भले कोई उसका विरोध करे। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आप लोग, आपको रिप्रेजेंटेटिव किसने बना दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सहारियन परिवार में 13 करोड़ निवेशक, 22 लाख कार्यकर्ता, कर्मचारी, सब मिलाकर के 65 करोड़ के लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि 65 करोड़, जब तक हमको मैंडेट नहीं देंगे हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर 65 लोग भी हमें फॉलो करते हैं तो हम उस परिवार का रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि का मतलब है कि परिवार के हित के लिए लड़ना, परिवार के हित को सुरक्षित करना, सुरक्षा देना, परिवार के हित के लिए काम करने के लिए किसी की अथॉरिटी और किसी की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। इसलिए जो लोग प्रतिनिधि के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं उनके लिए मेरा जवाब है। बात है कि सहारा की साम्राज्य, आज सहारा की साम्राज्य को लेकर के बहुत चर्चा चल रहा है कि सहारा की साम्राज्य को कोई सरकारी साम्राज्य कैसे घोषित कर सकता है। सहारा सरकारी कैसे हो सकता है, सहारा को अब सरकार कैसे चलाएगा, सहारा हमारा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। आपको हकीकत जानना चाहिए। जब से सहारा श्री जेल गए 4 मार्च 2014 से लेकर के आज तक सहारा की साम्राज्य सहारा का नहीं है। आप चाहे कुछ भी सुन लो, कुछ भी समझ लो, कुछ भी मान लो, सहारा का साम्राज्य 4 मार्च 2014 से लेकर के आज तक आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का है। आर्टिकल 142 के तहत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सहारा की साम्राज्य पिछले 14 वर्षों से 142 के तहत आज भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। और 6 मार्च 2025 को, 6 सितंबर 2025 को जिस तरह से सहारा के लीगल टीम माननीय कपिल सिब्बल साहब ने जिस तरह की टर्म शीट साइन करके, एग्रीमेंट साइन करके और सुप्रीम कोर्ट में सौंपा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, उस टर्म शीट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के हवाले करते हैं, समर्पित करते हैं। 142 के तहत आप संपूर्ण न्याय दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? 142 के तहत संपूर्ण न्याय का मतलब क्या होता है? जो मसीहा अपने आप को मसीहा बोलते हैं और ये बोलते हैं कि सहारा को हम सरकारी घोषित कैसे होने देंगे। तो भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अधीन है। और जब साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अधीन है तो आपको उस बात को समझना होगा कि ये राष्ट्र का धरोहर बन चुका है। और जब राष्ट्र का धरोहर बन चुका है तो उसे मिटाना या किसी निजी हाथ में दे देना सिर्फ इसलिए कि कुछ देनदारी बाकी है, ये देश के लिए उचित नहीं है, ये देश हित में नहीं है। इसलिए हमारा स्टैंड बदला है। हमारा स्टैंड ये है कि सहारा को रिवाइव करें, सहारा को खत्म करना, सहारा का सेटलमेंट करके अडानी को दे देना, ये किसी भी तरह की बुद्धिमानी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि टर्म शीट में क्या है। अगर सहारा को अडानी को दे दिया गया
तो जो भी देनदारियां हैं 1,38,000 करोड़ की सेटलमेंट अमाउंट है, और जो लिक्विडिटी बची है सबको मिलाकर के जो ईडी का चार्जशीट है उसके हिसाब से सेटलमेंट कर दिया जाएगा और सहारा का वाइंड अप कर दिया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि सहारा का वाइंड अप हो जाए? अगर नहीं तो आप भी कन्हैया शाह का समर्थन में उतरिए और जो हमने ज्ञापन देने की बात कही है, जो 806 जिलों में ज्ञापन देने की बातचीत चल रही है, ज्ञापन दीजिए। और उस ज्ञापन में 12 सूत्रीय मांग जो है वो 12 सूत्रीय मांग आपके हक का है, सहारा का भविष्य का है और देश का, राष्ट्र का धरोहर बनाने के लिए सहारा का रिवाइवल प्लान का है। तो जो लोग आज हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप और आपका मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट के बारे में आप लोग सोचकर उनको दोषी मानकर या उन पर गर्व कर बैठे हुए हैं कि सहारा की मैनेजमेंट है, सब कुछ देख रही है, सब कुछ कर रही है और हमें फिर से सहारा की मैनेजमेंट उसी तरह से जिस तरह से पहले चलाती थी चला लेगी, तो शायद आप गलतफहमी में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा की मैनेजमेंट 2014 से लेकर के आज तक वन 142 के अंदर पंगु बन के रह गई है। यानी कि सहारा की मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन खो सकती है। आपको समझने की जरूरत है। इसलिए आप लोग जो सहारा की मैनेजमेंट है वो मजबूर है और उस बात को समझिए। आज सहारा की मैनेजमेंट क्यों नहीं कुछ कर पा रही है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि सहारा की मैनेजमेंट के पास जो पावर है वो सिर्फ सीमित पावर है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा के ऊपर एम्बार्गो लगाया और 142 का इस्तेमाल किया तो कुछ ऐसी पावर मैनेजमेंट को दी जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी, एडमिनिस्ट्रेशन और सैलरी, इसके अलावा लीगल टीम, सिर्फ इसको मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लिबर्टी दे रखी थी, जिसके तहत मैनेजमेंट ऑफिस को, कमांड को और लीगल को मैनेज किया। लेकिन उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट से, सिस्टम से, सेबी से एक बहुत बड़ी भूल हुई जिसका नाम है हमारा फील्ड। हमारा फील्ड को सुप्रीम कोर्ट सिस्टम ने भूल गया कि फील्ड में 22 लाख लोग भी हैं और 5,000 कार्यालय भी है, उसे भी चलाना होता है, उसको भी पैसे की जरूरत होती है। लेकिन ये सिस्टम शायद भूल गई, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं पिछले 14 वर्षों से। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम सब परेशान हैं, लेकिन मैनेजमेंट के भरोसे बैठे हैं, जबकि मैनेजमेंट पंगु होकर के बैठी है। मैनेजमेंट के पास कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट के पास पावर नहीं है। और वो चीज आपको समझने की जरूरत है, टर्म शीट को पढ़ने की जरूरत है। टर्म शीट को पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों सहारा सिर्फ मरते दम तक मरने को मर गए लेकिन फील्ड के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। उसका एक ही कारण है कि उनकी पावर कंट्रोल कर ली गई सुप्रीम कोर्ट, सिस्टम और सेबी और सरकार के द्वारा, क्योंकि 142 का इस्तेमाल 2014 से सहारा के ऊपर हो रही है और अभी भी जारी है। तो अब जो आप लोग अगर ये सोच करके बैठे रहेंगे कि मैनेजमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है, तो अभी भी आप लोग भूल करेंगे और ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा चूक होगा। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो महाज्ञापन देने का शुभारंभ कर दी गई है, उस महाज्ञापन को देकर होम मिनिस्ट्री को, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को हम संज्ञान में लाएं कि सहारा का रिवाइवल करना कितना जरूरी है और जो सहारा की साम्राज्य है उसको बचाना कितना जरूरी है। सहारा की साम्राज्य को बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सहारा के पास जो ऑलरेडी पूरे देश भर में संपत्तियां हैं, उससे सहारा का रिवाइव किया जा सकता है। जो संपत्तियां हैं उसको मैनेज करके सहारा एक इस देश की बहुत बड़ी संस्था बन सकती है। लेकिन सिर्फ सेटलमेंट करके और अडानी को देख करके अगर खत्म कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा इस देश के लिए दुर्भाग्य होगा। उस बात को समझने की जरूरत है कि अडानी डील का हम विरोध क्यों कर रहे हैं। हम अडानी डील का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अडानी सिर्फ सेटलमेंट करना चाहता है। अडानी सिर्फ और सिर्फ वही करना चाहता है जो देश के सिस्टम करना चाहता है।
और देश का सिस्टम क्या करना चाहता है। देश का सिस्टम सहारा को बंद करके सारी संपत्ति अडानी को दे करके और ये सेटलमेंट करना चाहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सिर्फ सेटलमेंट होगा तो सहारा के सभी निवेशकों को ब्याज सहित भुगतान नहीं मिल पाएगा। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तुम अडानी डील का विरोध कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अडानी डील का विरोध मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सहारा के पास जो संपत्तियां हैं उसकी वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ के करीब है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर ये 8 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाए तो ये 20 से 25 लाख करोड़ की आने वाले 5 से 10 साल में बन सकती है और हम सभी निवेशकों का भुगतान ब्याज के साथ कर सकते हैं और एक ऐसा रोड मैप लेकर के आ सकते हैं कि हमारे जितने निवेशक हैं सबको एक एक फ्लैट भी दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास प्रोजेक्ट है, ऑल ओवर इंडिया के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको एक फ्लैट भी दे सकते हैं। तो हमारा रोड मैप भी जो है वो रेडी है कि हम अगर रिवाइवल की बात करते हैं तो हम किस तरह से काम कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा विकल्प है कि हमारे पास ऑलरेडी सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी रन कर रही है जो आज 11 ब्रांचों से काम कर रही है। जो सहारा हाउसिंग फाइनेंस है वो आरबीआई के रजिस्टर्ड, आरबीआई के अंडरटेकिंग में और नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडरटेकिंग में चल रही है। सेबी में भी रजिस्टर्ड है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है। यानी कि हम बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर हमारा सहारा का प्रोजेक्ट जो देश भर के सारे प्रोजेक्ट हैं उसको हमें वापस कर दिया जाए तो हम उसको डेवलप करके और सहारा हाउसिंग के प्लेटफॉर्म पर उसे 20 से 25 लाख करोड़ पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए सहारा की रिवाइवल की जरूरत है, न कि उसको खत्म करने की जरूरत है। जैसा कि प्लान है सहारा की मैनेजमेंट का, सहारा मैनेजमेंट को ईडी ने जकड़ करके रखा है। जब ईडी ने चार्जशीट जारी कर दिया और 1,80,000 करोड़ का डिमांड कर दिया तो मैनेजमेंट के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसलिए मैनेजमेंट ने ये टर्म शीट साइन किया। लेकिन जब हमें पता चल गया है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मजबूर है और उस मजबूरी के हिसाब से चल रही है तो हमें आवाज उठाने की जरूरत है। हमें आवाज इसलिए भी उठाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अडानी का डील नहीं होगा तो लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्या 40,000 करोड़ रुपए खत्म हो गए? जो 40,000 करोड़ रुपए आज सहारा से भी अकाउंट में पड़े हैं, जिसमें से 10,000 करोड़ अभी सीआरसीएस ले गया, अभी भी 30,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर वो 30,000 करोड़ सहारा की सिस्टम में आ गई तो सहारा 30 लाख करोड़ का टर्नओवर कर सकता है। 30,000 करोड़ से हम भुगतान भी कर सकते हैं, 22 लाख लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और 5,000 ब्रांच को रीएक्टिवेट करके हम 30 लाख करोड़ का टर्नओवर भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में प्रोजेक्ट है और हमारे पास हाउसिंग फाइनेंस जैसा बिजनेस ऑलरेडी है। तो भाइयों आप लोगों को समझने की जरूरत है। हम सभी शहरियन से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ कन्हई शाह का विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए। आप हकीकत को समझिए कि कन्हई शाह का डिमांड क्या है, कन्हई शाह चाहता क्या है। कन्हई शाह सहारा के विरोध में आंदोलन करने की बात कर रहा है या सहारा को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। कुछ आंदोलनकारियों को भी मैं देख रहा हूं कि मेरे ऐलान के बाद वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कन्हई शाह भी आंदोलन के राह पर आ गया। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम लोगों का आंदोलन का रास्ता अलग है। तुम सहारा को बर्बाद करने का आंदोलन कर रहे हो। तुम एक ऐसी संस्था को बर्बाद करने की बात करते हो जो इस देश का धरोहर है, जो इस देश का सिरमौर है। मैं उस देश के सिरमौर और उस देश के धरोहर को बचाने के लिए आंदोलन पर उतरने की बात करता हूं। हम में और तुम में आसमान जमीन का फर्क है। हम सहारा के राष्ट्रवादी सोच को बचाने के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं, तुम सहारा जैसी राष्ट्रवादी सोच को कुचलने के लिए आंदोलन करते हो और करने की बात करते हो। इसलिए हमारा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हम सहारा बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, तुम सहारा बर्बाद करो आंदोलन चला रहे हो। इसलिए आंदोलनकारियों खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी राह पर हो, हम अपनी राह पर हैं। मैं तमाम 65 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूं जो हमारे शहरियंस हैं कि आप लोग अगर ज्ञापन दे दिए हैं तो अच्छी बात है, अगर ज्ञापन नहीं दिए हैं तो आप लोग अपने अपने जिला में ज्ञापन देने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि वो ज्ञापन नहीं महाज्ञापन है और वो सहारा को बचाने का एक आंदोलन का एक
रास्ता तैयार हो रहा है। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आंदोलन पर जरूर उतरेंगे, क्योंकि सहारा को बचाना हमारा संकल्प है और आप सबको संकल्प लेना होगा। आप लोग ये मत सोचिए कि आंदोलन की बात क्यों कर रहा है, आप लोग ये सोचिए कि सहारा को कैसे बचाना है, और अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो सहारा कैसे बचेगा। हमने जो संवैधानिक तरीके होते हैं उसी संवैधानिक तरीके का हमने भी उपयोग किया है। जिला कलेक्टर के द्वारा हमने जो ज्ञापन देने की शुरुआत की है वो संवैधानिक तरीके हैं। जिला कलेक्टर को आवेदन देने का मतलब होता है कि हम सीधा होम मिनिस्ट्री को अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनको हम जानकारी दे रहे हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं, और एक तरह का हमारा जो जुनून है उसको भी बताना चाहते हैं। इसलिए आप लोग आंदोलन सिर्फ आंदोलन मत समझिए, हम पहले इस सिस्टम में एक ज्ञापन के रूप में पूरे सिस्टम को ये बताना चाहते हैं कि अडानी डील इस देश हित में नहीं है। अडानी को हटाइए और सहारा को संपूर्ण अधिकार दीजिए, सभी प्रोजेक्ट को डेवलप करने का मौका दीजिए। 30,000 करोड़ की सिस्टम में जो सहारा की लिक्विडिटी पड़ी है उसको दीजिए, 5,000 ब्रांच को एक्टिव कीजिए, 22 लाख लोगों को रोजगार रीएक्टिवेट करके दीजिए, रिवाइव करके दीजिए। फिर देखिए सहारा इस देश के लिए क्या करता है, और अडानी से भी सहारा बड़ा बन करके दिखाएगा। तो सभी सहारियंस आप लोग भी प्रतिबद्ध हो जाइए, संकल्पित हो जाइए, और सहारा को बचाने के लिए हमने जो संकल्प और बीड़ा उठाया है उसका साथ दीजिए। आप लोग कन्हई शाह का विरोध करने से, आप लोगों को कन्हई शाह का विरोध करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोग अगर विरोध करना है तो सिस्टम का विरोध कीजिए, विरोध करना है तो उस सुप्रीम कोर्ट के 142 को लागू करने का विरोध कीजिए कि जो 14 वर्षों से लगा करके अभी तक आप हमको पंगु बना रखे हैं। अगर विरोध करना है तो आंदोलनकारियों का विरोध करिए जो सहारा को बर्बाद करने की मानसिकता से काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। आप कन्हई शाह का विरोध मत कीजिए, कन्हई शाह आपका है और सदा आपका रहेगा। इसी के साथ